कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, हर मोड़ पे लगता है बस ये आखिरी पड़ाव है, मगर कहीं ना कहीं कोई नया सिरा जुड़ जाता है और नया किस्सा कहानी का हिस्सा बन जाता है। इन्हीं में से है सिटी न्यूज़ वन का परिक्रमा कार्यक्रम। सिटी न्यूज़ वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे राजवंश की ओर जिसका आदर्श वाक्य है मृगेंद्र प्रतिद्वंद तमम प्रेरयात, और ऐसी धरोहर की ओर जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है। हम बात कर रहे हैं रीवा के बाघेल राजवंश की धरोहर की, जिनके राज्य में बीरबल व तानसेन जैसे अकबर के नवरत्नों ने जन्म ले इतिहास गढ़ा है। वहीं इस राजवंश में नायाब चीज़ों का ऐतिहासिक भंडार भी है। इन्हीं में से रीवा राजवंश की तोपें। जी हाँ, रीवा के किला परिसर, पुलिस शस्त्रागार, 9वीं बटालियन सहित विभिन्न स्थलों में अब बड़ी खामोशी के साथ इतिहास का हिस्सा बन अपनी आन बान एवं शान के साथ खड़ी हैं रीवा राजघराने की दर्जनों तोपें, जो कभी युद्ध के समय दुश्मनों के छक्के छुड़ाने एवं आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली ये तोपें अब न गरजती, न बरसती और न ही खतरनाक गोले बरसाती हैं, जिनसे दुश्मनों के हौसले पस्त हों। रीवा के किले परिसर में रखी तोपों में एक तोप का इतिहास अत्यंत ही रोचक है। सबसे बड़ी व सबसे महंगी तोप जो मुगल शैली की है, जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा रीवा के महाराजा श्री रामचंद्र देव को रीवा राजघराने के महान संगीतकार तानसेन को मुगल दरबार में देने के बदले बादशाह द्वारा मनसबदार बनाते हुए उक्त तोप को तोहफे में दी थी, जो अभी भी किला परिसर में बड़ी शान से खड़ी है। रीवा का 400 वर्ष पुराना बघेल साम्राज्य का वह किला जहां महाराजा व्याघ्रदेव से लेकर वर्तमान महाराजा पुष्पराज सिंह तक 35 पीढ़ियों का शासन रहा। इस किले के परिसर में वह ऐतिहासिक तोपें जो रीवा किले की सुरक्षा में हमेशा सजग रहीं। लगभग 2 दर्जन तोपें रीवा राजघराने में रहीं, जिनमें से हमेशा यहाँ के बहादुर योद्धा अपने राज्य की रक्षा के लिए इन तोपों को उपयोग करते रहे। वैसे तो रीवा के राज्य द्वारा कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई, यहाँ एक बार ही युद्ध हुआ जब इनका उपयोग हुआ। इन तोपों के संबंध में रीवा राजघराने के महाराजा पुष्पराज सिंह ने बताया, लगभग रीवा राजघराने में 24 या 25 तोपें इस प्रकार की रही हैं, जिनमें छोटी और बड़ी दोनों तोपें सम्मिलित हैं। जो ये प्रमुख रूप से ये तोप जो दिख रही है आपको, ये अकबर बादशाह ने बांधवगढ़ के नरेश महाराजा रामचंद्र सिंह जूदेव को दी थी, जब उन्होंने तानसेन को अकबर को दिया। उस समय अकबर के कालीन में मुंसिफदारी सिस्टम चलती थी और उन्होंने राजा रामचंद्र सिंह जूदेव को मुंसिफदार बनाया और उसी के साथ साथ ये तोपें भी उनको दी। क्या इनका मतलब वो रहा, इतिहास रहा है, और यहाँ पे युद्ध के समय में क्या इनके उपयोग हुए हैं? युद्ध प्रमुख रूप से तो रीवा में कोई खास नहीं लड़े गए, नयकाही को छोड़ के, लेकिन इनका जो प्रमुख उपयोग रहा है वो बांधवगढ़ में रहा। और आज की तारीख में ये तोपें हमारे इस किले में लगभग ये 3 या 4 बड़ी तोपें हैं और लगभग 8 या 10 छोटी तोपें हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो गुलाब क्लब है, जो पुलिस लाइंस हैं और जो शस्त्रागार है, वहाँ पर ये तोपें विद्यमान। रीवा राजघराने की इन तोपों में कुछ रोचक तथ्य भी है। रीवा के म्यूजियम में रखी कुछ छोटी तोपें भी हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग लड़ाई के लिए किया जाता था व कुछ का समय या संदेश देने के लिए भी किया जाता था। जो दोपहर में 12 बजे दिखती थी, उस तोप के ऊपर लगे मैग्नीफाइंग ग्लास पर जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो तयशुदा वक्त 12 बजे वह तोप दिखती थी। वह कुछ तोपें तो बिल्कुल छोटी थी, जिससे राजघराने के बच्चे खेला करते थे, जिन्हें गन पाउडर डालकर दागा जाता था। कुछ छोटी तोपों से नए सैनिकों को सिखाया जाता था। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाराजा मार्तंड सिंह ट्रस्ट की सीईओ अलका तिवारी ने बताया कि अभी जहां आप खड़े हैं वो रीवा किला है। रीवा किला अपने आप में 400 साल 500 साल पुराना किला है, इसलिए ये एक म्यूजियम है और इस म्यूजियम की देखभाल कर रहा है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ जो अभी आपने कैनन्स देखी, ये 3 कैनन्स जो बड़ी कैनन्स हैं और बाहर हैं, इनमें से एक महाराज राम सिंह जूदेव को तानसेन के बदले अकबर के दरबार से मिला था। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिली थी। 2 बांधवगढ़ से लाई गई रीवा में, उस दौरान जब बांधवगढ़ से यहाँ की राजधानी रीवा शिफ्ट हुई, दैट इज 17वीं शताब्दी के एकदम शुरुआत में। इसके अलावा आपने अभी एक छोटी तोप देखी यहाँ, जो सन के से कॉन्सेंट्रेट कराई जाती थी गन पाउडर पर, और 12 बजे जब वो बूम की आवाज करती थी तो लोगों को मालूम होता था कि युद्ध के बीच में अभी विराम करना है लंच के लिए। उसके अलावा कुछ तोपें अंदर रखी हैं जो छोटी हैं साइज में, पीतल की हैं ज्यादातर, और उन तोपों से सेना में नए भर्ती होने वाले सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो ट्रेनिंग के दौरान कोई मुश्किल क्रिएट ना करे।
और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो 2-3 अपने एकदम छोटी तोपें देखी हैं वो बच्चों के खिलौने के रूप में यूज होती थी। आज जब बच्चे गाड़ी घोड़ा गुड़िया ये सारी चीजें खेलते हैं, कंप्यूटर खेलते हैं, उस जमाने के बच्चे खेलते हैं